ये क्वेश्चन करते हैं। एक लिक्विड ड्रॉप्ड है, वो दो ग्लास स्लाइड्स हैं, ये ग्रीन वाली, लेकिन इसके बीच में ट्रैप्ड है। तो लिक्विड वाला पोर्शन जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, ये प्लेट्स के बीच में है लिक्विड ड्रॉप, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएगी ऐसे करके, है ना। हम यदि ऊपर से देखेंगे प्लेट को, यदि हम ऊपर से देखते हैं तो लिक्विड की ड्रॉप मतलब किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। इस तरह से जो है वो, तो ये जो एरिया है ये ए है, ये दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है थीटा लेस देन 90, इसीलिए हमने इसका कर्वेचर इस तरह से बना रखा है, ठीक है। सरफेस टेंशन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है प्लेट्स के बीच में डी। अब क्या बोल रहा है कि हमको फोर्स, यदि हम नीचे वाले स्लाइड को तो पकड़ लें और ऊपर वाले स्लाइड को बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फोर्स से यदि खींचते हैं तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा दोनों स्लाइड्स को अलग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है उसको पी आई कर देते हैं, और बाहर प्रेशर क्या है, पी नॉट, है ना, पी नॉट लिख देते हैं। तो कर्व सरफेस जो है, कनकेव सरफेस, वो बाहर की तरफ है, तो पी नॉट हायर है पी आई से, तो पी नॉट माइनस पी आई कितना हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड राइज करता है कि नहीं, तो उसमें कर्वेचर हमको एक ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन जो अपन ने की थी 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, तो ये इसमें कर्वेचर एक ही मिलता है पैरेलल प्लेट्स के बीच में। जैसे कैपिलरी में तो दो मिल जाते हैं, इसमें एक ही मिलता है। तो एक्सेस प्रेशर जो है वो कितना हो गया, टी 1/r प्लस ये दूसरा आर बेसिकली इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। मतलब ये सिलेंडर एक तरह से स्ट्रेट जा रहा है। हम यहाँ पे मैं विजुलाइज करने के लिए बना देता हूँ कि ये चीज़ हम नहीं विजुलाइज कर सकते, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। ये दिख रहा है जैसे कैपिलरी के केस में हो जाता था, है ना, और हम दो रेडियस ले लेते थे, लेकिन पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम ये नहीं ले सकते क्योंकि वो तो अंदर चला जाएगा ना। जैसे हम यहाँ का कोई पोर्शन लें और यहाँ पे कर्व सरफेस है इसके नीचे, पर ये तो इधर चला गया ना, मतलब हम ये चीज़ नहीं बना सकते। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये कितना आ गया, टी बाई आर, है। अच्छा, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है आर, है ना। तो अब इसको डी के टर्म्स में लिखते हैं, आर को डी के टर्म्स में। तो सरफेस टेंशन के एक्ट करने का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डॉटेड लाइन बना दूँ तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आर कॉस थीटा जो है वो क्या हो गया, d/2 हो गया, ठीक है। तो आर कितना हो गया, d/2 cos थीटा, है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं, तो पी नॉट माइनस पी आई कितना हो गया, 2t cos थीटा अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, इसमें पी नॉट जो है पी आई से ज़्यादा है, तो एक बाइंडिंग फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, जो इन दोनों को प्रेस कर रहा है, ठीक है। एफ बी बोल देता हूँ उसको, या एफ बाइंडिंग। तो एफ बाइंडिंग फोर्स कितना हो गया, इस ड्रॉप का एरिया इंटू ये एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो ड्रॉप का एरिया इंटू 2t cos थीटा अपॉन डी, ठीक है। तो हमको यदि दोनों प्लेट्स को अलग अलग करने के लिए फोर्स लगाना है, ये फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाइंडिंग प्लस इसका जो वेट है ना, उतना फोर्स भी लगाना पड़ेगा। पर नॉर्मली चूंकि डी बहुत कम होता है ना, डी बहुत छोटा होता है, प्लेट्स के बीच में डी बहुत छोटा होगा, तो ये एफ बाइंडिंग, है ना, चांसेस हैं कि ये ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं। आंसर तो अपना आ गया इसमें, है ना, आंसर तो ये हो गया, ये आंसर है, ठीक है। एफ बाइंडिंग आप यहाँ से यहाँ पे लगा दें,
बट नॉर्मली है ना, मैं डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ, एफ बाइंडिंग जो है वो mg से कहीं ज़्यादा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा ज़्यादातर सर्कमस्टेंसेस में। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाने की जरूरत है वो एफ बाइंडिंग ही है, तो है ना, वो यही फोर्स है।